नमस्कार मित्रों, नमो नमः। मैं हूं मुकेश दीवान। मुकेश दीवान है मेरा नाम। और मित्रों, आज इस संस्कृत की क्लास में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं संस्कृत अनुवाद। संस्कृत कैसे बनाओगे, संस्कृत में करोगे अनुवाद। एक ऐसा बिंदु है अनुवाद जिसके बारे में यह कहा जाता है कि जब आपकी कारक विभक्ति तक, यानी कि मैं बता दूं, वर्ण विचार, काल, पुरुष, लिंग, धातु, प्रत्यय, उपसर्ग, अव्यय, विभक्ति, वचन सब पढ़ चुके हो और उसके बाद वाच्य सब पढ़ चुके हो, उसके बाद यदि कोई टॉपिक व्याकरण में आता है तो वो है अनुवाद। इससे पहले ही अशुद्धि, संशोधन वगैरह सब कुछ हो चुका होता है। अब कहा गया अनुवाद क्या होता है, यह जानना बहुत जरूरी है। कहा जब एक भाषा के शब्दों को दूसरी भाषा में, एक भाषा के शब्दों को दूसरी भाषा के शब्दों में वैसा का वैसा कह देना, एक भाषा के शब्दों का जो है विलोम क्या कह दिया जाता है, एक भाषा के शब्दों को दूसरी भाषा में या दूसरी भाषा के शब्दों में वैसा का वैसा कह देना ही या लिख देना या कह देना अनुवाद कहलाता है। वाद यानी कहना, अनु यानी पीछे, कि जैसा है वैसा का वैसा ही कह देना ही अनुवाद यानी ट्रांसलेट। ट्रांसलेट करने का मतलब यही है कि दूसरी भाषा में वही चीज लिखी जाए। ठीक है, आइए वही चीज हम यहां पढ़ेंगे। तो मित्रों, इस टाइटल में हमने यहां देखा और यहां पर, अरे जय हो प्रभु, जय कन्हैया लाल की, जय हो बंसी प्यारे की। बंसी प्यारे कुछ कह रहे हैं कि संस्कृत अनुवाद के लिए विशेष बिंदु याद होने चाहिए। संस्कृत अनुवाद कैसे करोगे आप? उसके लिए सबसे पहले आपको 3 कालों का पता होना चाहिए: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। अनुवाद करने के लिए 10 के 10 लकार आपका प्रयोग करना आपको आना चाहिए, तभी आप अनुवाद कर सकते हो। आपको 3 प्रकार की धातुएं, आत्मनेपदी, परस्मैपदी, उभयपदी, तीनों धातुओं का प्रयोग करना आना चाहिए। आपको तीनों प्रकार के लिंग का, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुल्लिंग के शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। आपको तीनों प्रकार के वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों प्रकार के वचनों का प्रयोग करना आना चाहिए, तभी आप अनुवाद कर सकते हैं। इन 5 बिंदुओं के बाद में 6वां बिंदु है मेरे पास पुरुष ज्ञान। पुरुष ज्ञान का मतलब है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीनों प्रकार के पुरुषों का ज्ञान आपको होना चाहिए, तभी आप अनुवाद कार्य कर सकते हो। आपके पास संज्ञा का ज्ञान होना चाहिए। संज्ञा भी 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। तीनों प्रकार की संज्ञाओं ज्ञान होना चाहिए, तभी आप जाकर के अनुवाद कार्य कर सकते हो। सर्वनाम, सर्वनाम में भी कुल 35 शब्द ऐसे हैं संस्कृत में जिनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उनमें से भी अस्मद, युष्मद, इदम, तत्, इन शब्दों का तो विशेष रूप से। उपसर्ग, संस्कृत में 22 उपसर्ग है, प्र, प्रा, 22 उपसर्गों का प्रयोग करना आना चाहिए, तो ही आप संस्कृत के अनुवाद बना सकते हैं। अव्यय, अव्यय संस्कृत में 4 प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, तभी जाकर आप अनुवाद कार्य कर सकते हो। विशेषण, विशेष्य, विशेषण 4 प्रकार का होता है। चारों प्रकार का विशेषण का ज्ञान हो आपको, तभी आप अनुवाद कार्य कर सकते हो। कारक, कारक 6 होते हैं, कारक 6 होते हैं और कारक 6 का ज्ञान आपको है तो ही आप अनुवाद कार्य कर सकते हो।
विभक्ति, विभक्ति दो प्रकार की होती हैं, उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति दो प्रकार की होती है। दोनों का सही यदि आपको ज्ञान है तो ही आप अनुवाद कार्य कर सकते हो। और कारक विभक्ति 7 होती हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, तो ही अनुवाद कार्य कर सकते हैं हम। और मित्रों, वाक्य या वाच्य संस्कृत में 3 प्रकार का होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यदि इन 15 टॉपिकों का पूर्व ज्ञान हो तो ही आप अनुवाद कार्य कर सकते हो। यदि एक भी ढीला रहा तो अनुवाद कार्य करना पॉसिबल नहीं है। और मित्रों, मैंने ये 15 टॉपिक सर्वप्रथम पढ़ाए हैं पहले, उसके बाद में ही मैं आपको ये ज्ञान देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो प्रभु को प्रणाम मेरी ओर से, आपकी तरफ से भी, कि प्रभु अब दर्शन दीजिए। इन्होंने दर्शन दिए और वो इस तरह से दिए, कहा बेटा एक एक को समझ। कि अनुवाद सबसे पहले सुन, अनुवाद कहते किसे? कहा किसी एक भाषा के अर्थ को किसी दूसरी भाषा के शब्दों में वैसे का वैसा, वैसा का वैसा कहना या लिखना अनुवाद कहलाता है। किसी एक भाषा के अर्थ को दूसरी भाषा के शब्दों में वैसा का वैसा कहना या लिखना अनुवाद कहलाता है। मित्रों, किसी एक भाषा के अर्थ को किसी दूसरी भाषा के शब्दों में वैसा का वैसा कहना या लिखना अनुवाद कहलाता है। और इसीलिए संस्कृत में अनुवाद 3 प्रकार का होता है। संस्कृत में अनुवाद कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला कहा अक्षर सह, दूसरा छायानुवाद और तीसरा तथ्यानुवाद। पहला है अक्षर सह, दूसरा है छायानुवाद और तीसरा है तथ्यानुवाद। 3 प्रकार का संस्कृत में अनुवाद होता है। जैसा कि मैंने एक वाक्य लिखा, देखिएगा, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तकम पठती। जैसा था वैसा ही उन्हीं भावनाओं के साथ ही हमने लिख डाला। इसी का ही नाम अनुवाद है। और जब अनुवाद करने हम जा रहे हैं तो मित्रों, हमें वो 15 बिंदुओं का ज्ञान होना चाहिए जिस पर अभी बात हुई थी। तो आइए सबका थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेकर के अनुवाद में हम आगे बढ़ेंगे। पहला आया कि काल। काल कितने हैं संस्कृत में? कहा 3 है। संस्कृत में काल कितने हैं? 3 है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। और संस्कृत में लकार कितने हैं? 10। इन 10 लकारों को याद कीजिए। मैंने कहां याद करवाया था? जब मैंने धातु पढ़ाई, वहां एक नियम भी लिखाया था, ले ली लूल री, ले लो ले ली लूल री। 10 लकार याद करवाए थे। क्या है वो 10 लकार? लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग और लिंग। कुल मिलाकर ये 10 है लकार संस्कृत में। इसके बाद में तीसरा आता है धातु। क्रिया कितने प्रकार की है संस्कृत में? कहा 3 प्रकार की है। परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। 3 प्रकार की है क्रिया। मित्रों, लिंग। संस्कृत में लिंग कितने प्रकार का? हाँ, संस्कृत में ही होता है 3 प्रकार का भाई, और कहीं नहीं मिलता। 3 प्रकार का। पुल्लिंग भी होता है, स्त्रीलिंग भी होता है और नपुंसक लिंग भी होता है। 3 प्रकार का लिंग होता है संस्कृत में। काल 3 प्रकार के, लकार 10, धातु 3 प्रकार का और लिंग भी 3 प्रकार का। आगे बढ़ो। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? संस्कृत में वचन 3 होते हैं। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। पुरुष संस्कृत में कितने होते हैं? कहा पुरुष भी संस्कृत में 3 होते हैं। प्रथम पुरुष, जिसे अन्य पुरुष भी कहा जाता है,
प्रथम पुरुष, जिसे अन्य पुरुष भी कहा जाता है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संज्ञा, संस्कृत में संज्ञा कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक, 3 प्रकार की संज्ञा होती है। सर्वनाम, मैंने कहा मुख्यतः 35 शब्द होते हैं, जिनमें से खासकर हमें कौन कौन से याद होने बहुत जरूरी है। तद शब्द, एतद शब्द, यत शब्द, यहां भी लिख लो ताकि याद रहे आपको, मैंने तत् किया है, ये लो। तत्, एतद, यत, इदम, सर्वम, अस्मद और युष्मद, ये शब्द तो कम से कम 7 याद होने ही चाहिए 35 में से। इनका प्रयोग भी होगा सबसे ज्यादा। चलिए एक बार फिर से देखो, वचन कितने? 3। पुरुष कितने संस्कृत में? 3। संज्ञाएं कितनी? 3। सर्वनाम शब्द मुख्यतः कितने? 35 हैं, जिनमें से कितने याद होने चाहिए? कम से कम 7। आगे बढ़ जाओ। कहा संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं? फिक्स है बिल्कुल। कितने? 22। क्या कहें संस्कृत में? द्वाविंशति। बाईस कहूंगा मैंने। उपसर्गों को ही, उपसर्ग का ही दूसरा नाम क्या है? प्रादय। प्रादय, प्र से शुरू करना है, तो क्या क्या है? प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अभि, अपि, अति, प्रति, परि, सु, उद और उप। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अभि, अपि, प्रति, परि, सु, उद और उप। कुल 22 उपसर्ग हैं ये। का संस्कृत में अव्यय कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है संस्कृत में अव्यय। 4 प्रकार का होता है। उपसर्ग अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और मनोविकार सूचक अव्यय। उपसर्ग अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और मनोविकार सूचक अव्यय। हो गए दिमाग में? ढंग से देखो, बहुत ढंग से देखना। 4 प्रकार का कौन सा अव्यय होता है? उपसर्ग अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और मनोविकार सूचक अव्यय, ये 4 प्रकार के अव्यय होते हैं। किस टॉपिक पे गए? 10 पे। अभी 5 पॉइंट और हैं, उन्हें भी समझते जाओ, फिर वाक्य शुरू कर देंगे हम। कहा विशेषण विशेष्य कितने होते हैं संस्कृत में? कहा विशेषण 4 प्रकार का होता है मित्रों। विशेषण कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। पहला है गुणवाचक, फिर है संख्यावाचक, फिर है परिमाणवाचक और फिर सर्वनामवाचक। पहला कौन सा? गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा सर्वनामवाचक। विशेषण 4 कौन से हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामवाचक। 4 प्रकार के विशेषण संस्कृत में होते हैं। कारक, संस्कृत में कारक कितने होते हैं? संस्कृत में कारक कितने होते हैं? संस्कृत में कारक 6 होते हैं। कर्ता, कर्म, करणम, संप्रदानम, अपादानम, अधिकरणम। कर्ता, कर्म, करणम, संप्रदानम, अपादानम, अधिकरणम। कितने प्रकार का है? कारक कितना होता है संस्कृत में? 6 होता है, यानी कि शिक्षर होता है। लेकिन संस्कृत में विभक्ति कितनी होती हैं? 2 ही तो होती हैं विभक्तियां। संस्कृत में विभक्तियां कितनी होती हैं? 2 होती हैं। संस्कृत में विभक्तियां कितनी होती हैं? 2 होती हैं। पहली कौन सी?
उपपद विभक्ति। पहली कौन सी? उपपद विभक्ति। दूसरी कारक विभक्ति। दूसरी कारक विभक्ति। फिर से देखो, विशेषण 4 प्रकार का कौन सा होता है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामवाचक। यह होता है विशेषण 4 प्रकार का। और यहां पर कारक कितने होते हैं? 6 ही होते हैं, 7 नहीं होते, 6 ही होते हैं। विभक्ति संस्कृत में 2 ही होती हैं। कितनी होती हैं? 2 ही। पहली कौन सी? उपपद। दूसरी कारक विभक्ति। कारक विभक्ति संस्कृत में कितनी होती हैं? 7। सोचा क्या हुआ? कारक तो 6 ही होते हैं और विभक्ति 2 ही होती है। लेकिन परीक्षक ने मुझसे पूछा कारक विभक्ति कितनी होती हैं? दोनों की पूछ के बात कर रहा है, तो जोड़ बताना। 6 कारक होते हैं, 2 विभक्ति होती है, दोनों को जोड़ दो 8 हो जाती है। नहीं भाई, 7 ही होती हैं। 7 ही होती है कारक विभक्ति। कौन कौन सी? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। 7 ही होती है कारक विभक्ति। ये 8वां जो संबोधन है ये तो प्रथमा में ही रहता है। अरे आपने वहां क्या किया? कारक 6 होते हैं, विभक्ति 2 होती हैं, दोनों मिक्सिंग 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 मिक्सिंग। ये मिक्सिंग में क्या कर डाला? उसको 8 बना डाला। जिंगा लाला जिंगा लाला। संबोधन प्रथमा में ही होता है, इसलिए कारक विभक्ति 7 होती है। अगला पूछ रहा है 15वां है आपका, वाक्य और वाच्य कितने प्रकार का होता है? प्रभु मेरे 3 प्रकार के होते हैं वाक्य, जिसमें कर्ता में जिस वाक्य में कर्ता प्रमुख वो कर्तृवाच्य, जिसमें कर्म प्रमुख वो कर्मवाच्य, और जिसमें भाव प्रमुख वो भाववाच्य। 3 प्रकार का होता है वाक्य। अब इस वाक्य के आगे हम वाक्य लेके चलेंगे, एक तरफ हिंदी का लेके चलेंगे, एक तरफ संस्कृत लेके चलेंगे। आइए मित्रों देखते हैं। तो ये लीजिए, प्रथमा विभक्ति से शुरुआत कर रहा हूं, देखिएगा। अरे कहा रुको ना, ये कहते हैं रुक जाओ। बोले क्यों? इतनी जल्दी प्रथमा में जाओगे तो नियम कौन समझेगा? अनुवाद के नियम भी समझने होंगे। समझो तो दिमाग लगा के समझना कि कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्ता के अनुसार क्या होगी? क्रिया। जब कर्ता के अनुसार क्रिया हो तो वचन और पुरुष भी, यानी क्रिया में जो वचन और पुरुष होगा वो किसके अनुसार होगा? कर्ता के अनुसार। कैसे? राम गच्छति और रामौ गच्छते। देखिए कर्ता कौन है? राम है। ऊपर वाले में एक ही राम था, इसलिए गच्छति, अर्थात क्रिया में वचन भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही रहा। लेकिन दूसरा था रामौ गच्छते, 2 राम हो गए ना, तो द्विवचन की क्रिया होगी। द्विवचन का राम, द्विवचन की क्रिया। दूसरा आया नियम कहता है पुरुष कर्ता के पुरुष एवं वचन के अनुसार, जो कर्ता में पुरुष है और वचन है उसके अनुसार ही क्रिया में भी वचन और पुरुष होंगे। क्रिया में वचन और पुरुष होंगे। कैसे होंगे? मेरा जो यहां राम है वो एक वचन का था, पुल्लिंग है, तो यहां क्रिया भी एक वचन की ही है। और दिखाता हूं।
रामः पुत्रेण सह विद्यालयं गच्छति। इस वाक्य में देखिए, राम पुत्र के साथ विद्यालय जाता है, तो यहां जाने वाला कौन है? बोले बेटा और बाप दोनों जा रहे हैं, राम जी भी जा रहे हैं और बेटा भी जा रहा है, तो यहां गच्छति क्यों हुआ? अरे यहां पर प्रमुख कौन है? कर्ता प्रमुख है, तो उसी के अनुसार क्रिया लगेगी, क्रिया उसी के अनुसार लगेगी। कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की रहेगी। कहा तीसरी बात बताओ। तीसरे वाक्य में नियम में कहा, यदि वाक्य में कर्ता दो से अधिक हो, यदि वाक्य में क्रिया दो कर्ताओं से यानी कि वाक्य में कर्ता दो से अधिक हो, यानी 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो क्रिया बहुवचन की ही लगेगी। यदि कर्ता वाक्य में 2 से अधिक हो तो क्रिया बहुवचन की लगेगी। कैसे? रामः च कृष्णः च मोहनः च विद्यालयं गच्छन्ति। राम कृष्ण मोहन विद्यालय जाते, राम कृष्ण और मोहन विद्यालय जाते, 3 जने हो गए भाई, बहुवचन में ही रहेगी। और देखो, सीता च गीता च राधा च पुस्तकम पठति। सीता गीता राधा पुस्तक पढ़ती है, तो कहा ये पठती गलत हो गया। क्यों? क्योंकि भैया यहां कर्ता 3 जने हैं, तो यहां पर क्या आएगा? पठंती, पठंती क्या आएगा? पठंती। क्रिया बहुवचन की हो जाएगी। आगे बढ़ गया मैं, और नियम देख। का यदि वाक्य में, जो वाक्य है, वाक्य में कर्ता प्रथम पुरुष का एवं मध्यम पुरुष का दोनों हो, दोनों का हो, यानी वाक्य में प्रथम पुरुष का भी कर्ता हो और मध्यम पुरुष का भी कर्ता हो, तो क्रिया मध्यम पुरुष की लगेगी। क्रिया किसकी लगेगी? मध्यम पुरुष की, और वो भी द्विवचन की, क्योंकि 2 हो गए कर्ता। वाक्य देखते हैं। स च त्वम च पठते, पठते, वह और तुम पढ़ते हो या पढ़ रहे हो। पढ़ रहे ना, वर्तमान काल में चल रहा है, तो कहा यहां पर प्रथम पुरुष का भी करता है, मध्यम पुरुष का भी है, क्रिया मध्यम पुरुष की लगी है, वो भी द्विवचन की, क्योंकि ये 2 हो गए। सोहन च त्वम च पुस्तकम पठते। सोहन और तुम पुस्तक पढ़ते हो, प्रथम पुरुष का था कर्ता, मध्यम पुरुष का था। क्रिया किसकी? मध्यम पुरुष द्विवचन की, क्योंकि 2 जने हो गए, 2 लोग हो गए। इसी प्रकार अगला नियम है, यदि वाक्य में कर्ता प्रथम पुरुष का और उत्तम पुरुष का दोनों हो, प्रथम पुरुष का भी हो और उत्तम पुरुष का भी हो, तो क्रिया उत्तम पुरुष की ही रहेगी।
प्रथम पुरुष का कर्ता भी हो और मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष का और उत्तम पुरुष का कर्ता हो, प्रथम पुरुष का भी और उत्तम पुरुष का कर्ता हो, तो क्रिया उत्तम पुरुष की रहेगी। कैसे? अहम च सोहनम च सोहनम च विद्यालयम गच्छावे। मैं और सोहन विद्यालय जाते हैं। मैं और सोहन विद्यालय जाते हैं। यहां पर उत्तम पुरुष का कर्ता है, यहां पर प्रथम पुरुष का कर्ता है, तो यहां पर जो क्रिया है वो उत्तम पुरुष की लगेगी और वो भी द्विवचन की। क्यों? दो कर्ता हो गए तो द्विवचन की। इसी प्रकार और देखो, सीता च अहम च विद्यालयम अब किसका लगाऊं? अहम लगाया मैंने, गच्छावा। सीता और मैं विद्यालय जाते हैं। अहम आ गया उत्तम पुरुष का, प्रथम पुरुष का तो भी द्विवचन का लगेगा। अगला चलो देखते हैं। यदि वाक्य में कर्ता तीनों पुरुषों के हो, तीनों ही पुरुषों के आ जाएं, तो उत्तम पुरुष और बहुवचन की क्रिया होगी। तीनों पुरुषों के कर्ता आ जाओ, प्रथम पुरुष का, मध्यम पुरुष का, उत्तम पुरुष का, तो ऐसी स्थिति में जो क्रिया होगी वो उत्तम पुरुष के बहुवचन की लगेगी। का कैसे? देखो ऐसे, मोहना च त्वम च अहम च विद्यालयम गच्छामा। मोहन, तुम और मैं विद्यालय जाते हैं। क्रिया किसकी है भाई? अहम के अनुसार। तीन जने हो गए, बहुवचन में हो गया, गच्छा में। आगे देखो वाक्य, कहा यदि कर्ता दो या दो से अधिक हो, लेकिन जो कर्ता है वो वा पद से जुड़ा हुआ हो। वा का मतलब या तो मैं या वो, या संस्कृत में कहा वा, या तो मैं खाना खाऊंगा या वो खाएगा। तो क्या कह रहा है? जब दो या दो से अधिक कर्ता वाक्य में हो और वा से जुड़ा हुआ हो कर्ता, तो क्रिया का जो पुरुष है और वचन अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। जो क्रिया है वो किसके अनुसार? जो बाद वाला कर्ता है उसके अनुसार। कैसे? मोहन गोविंद व गच्छति, तो दोनों ही प्रथम पुरुष के थे, तो क्रिया भी यहां गच्छति का। सब गच्छति कैसे होगी? दो जने हैं ना, फिर गच्छति क्यों? अरे वाह लगा है ना, दोनों में से एक ही तो जा रहा है, दोनों थोड़ा ना जा रहे हैं, दोनों नहीं जा रहे, एक ही बंदा जा रहा है। या तो मोहन जाएगा या मैं जाऊंगा। सोहन त्वम वा पठसी, यहां पठसी क्यों कहा? जब दो जन जा रहे हैं तो सोहन के लिए भी पठती कर सकते थे ना। क्या कहा इसने? कहा अंतिम जो बाद वाला आ रहा है उसके अनुसार क्रिया लगेगी। यदि आप मोहन सोहन को बाद में ले आते, देखिए मैं इस वाक्य को और बदल देता हूं। त्वम सोहनम व, अब क्या करूं? पठती, वह लग गया है। तुम सोहन, तुम या सोहन पढ़ते हो, ये सही हो गया। अब इस वाक्य में तुम बाद में था तो पठसी होगा।
इसी प्रकार ये नीचे देखो, त्वम अहम व हसामी, सेकंड नंबर में क्या आया था, अहम था, क्या अहम का था, हसामी होगा। उत्तम पुरुष का जो ठहरा अहम, तो ऐसी स्थिति में क्रिया वा के वजह से, ध्यान रखिएगा। अब ये 7 नियम हमने यहां देखे और अब वाक्य को उधेड़ना शुरू करते हैं। कैसे हिंदी में आएगा, संस्कृत में हम उसे कैसे करेंगे। लीजिए, यहां पर वाक्य प्रथमा विभक्ति का है, वो देखें। वह लिखता है, पुल्लिंग का है, स का प्रयोग, स लिखती। वह पढ़ती है, पढ़ती है, तो क्या करूं, स्त्रीलिंग है क्या, सा पठती। वह फल है, सीता हंसती है, सीता हंसती है, तो सीता हंसती। प्रथमा का चल रहा है करता, ये स्त्रीलिंग में था तो यहां सा आ गया, सीता तो सीता ही आ गई। इसी तरह वाक्य और देखो, मोहन बोलता है, मोहन वदती। मेरा नाम गोपाल है, मम नाम गोपाल है अस्ति। ये नाम है नहीं होगा, ध्यान रखना यहां पर नामन, नाम शब्द नपुंसकलिंग का है। तो यहां पर नाम शब्द में विसर्ग लगाने की, टिमकियां लगाने की कोशिश मत कर देना। मम नाम मुकेश अस्ति, यहां पर क्या है, मेरा नाम गोपाल है, तो यहां मम नाम गोपाल है अस्ति। सच बोलने वालों की सदा जीत होती है। सच बोलने वालों की बहुवचन, प्रथमा के बहुवचन में सत्य वक्तारे सदा जयंती, जीत होती है, सत्य बोलने वालों की। विद्वान का सर्वत्र आदर होता है, विद्वान का सर्वत्र आदर होता है। विद्वान सर्वत्र पूजयते, पूज्यन्ते नहीं करना, पूज्यन्ते नहीं करना है। हाँ, ये कहा जाता है एक अध्यापक की, एक विद्वान की कोई जात नहीं होती है। एक विद्वान की, एक अध्यापक की, वो सर्व जातियों का होता है। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा विद्वान की हर जगह पूजा होती है। कहा ऐसी स्थिति में द्वितीय विभक्ति में गया, राम विद्यालय जाता है, राम है विद्यालयम गच्छति। वामन राजा से धरती मांगता है, वामन है नृपम वसुधाम। याज धातु की वजह से 2 कर्म हो गए हैं, द्वितीय विभक्ति। वामन है नृपम वसुधाम याचते, वामन राजा से धरती मांगता है। छात्र ने गुरु को प्रश्न पूछा, भूतकाल है, पूछा। छात्र ने गुरु को प्रश्न, धातु कौन सी है, प्रच के योग में 2 कर्म हो गए, प्रच के योग में 2 कर्म हो गए। शिशु पलंग पर सोता है, शिशु प्रियंकम अधिसेते, अधि उपसर्ग, सींग धातु का प्रयोग होने पर द्वितीय विभक्ति हो रही है। सज्जन आसन पर बैठता है, सज्जन आसनम अधितिष्ठति, अधि और आस धातु, स्था धातु, स्था धातु।
नदी के चारों ओर पेड़ हैं। परितः के योग में नदी में द्वितीया वृक्षाः सन्ति। परितः, परितः के वजह से द्वितीया विभक्ति। वाक्यों को सीधा देख के चलिएगा कौन सा वाक्य कैसे बन रहा है। कहा नगर के चारों ओर खेत हैं, कहा चारों ओर, परितः, ये रहा द्वितीया विभक्ति। किसके योग में? परितः के योग में। क्षेत्राणि सन्ति, खेत हैं। वह वस्त्र लाती है, वह वस्त्र लाती है। सा वस्त्रम नयति, नी धातु की योग से, नी धातु की वजह से यहां पर द्वितीय विभक्ति हो रही है। भिखारी राजा से वस्त्र मांगता है, याच धातु, दो में एक, दो, दोनों में द्वितीय विभक्ति। भिक्षुक है नृपम वस्त्रम याचते। बालक महाविद्यालय जाते हैं। बालकाः, बहुत सारे बालक हैं। गच्छन्ति, यहां क्रिया पे देखिएगा, महाविद्यालयम, बालकाः महाविद्यालयम गच्छन्ति। दंपति पुत्र की इच्छा करते हैं। दंपति द्विवचन का है, इसलिए गच्छ इच्छता, इच्छा करते हैं। द्विवचन की क्रिया लगेगी क्योंकि दंपति द्विवचन का है शब्द। जटायु ने प्राणों को त्याग दिया। प्राणों को त्याग दिया, भूतकाल हो गया। प्राणान, जटायु त्यक्तवान, क्या त्यक्तवान? प्राणान। और देखें, चार कन्याएं चार फलों को खाती हैं। कन्या स्त्रीलिंग शब्द और फल नपुंसकलिंग शब्द। कन्या स्त्रीलिंग शब्द और फल नपुंसकलिंग शब्द। तो क्रिया क्या बनेगा? चतस्त्र है कन्या, चत्वारि फलानि खादन्ति। चतस्त्र कन्या चत्वारि फलानि, ये स्त्रीलिंग में, ये नपुंसकलिंग में। बहुवचन में दोनों, तो चतस्त्र कन्या चत्वारि फलानि खादन्ति। तुम 5 फलों को लाओ। लाओ 5 फलों को, 5 फलों को लाओ। तो त्वम 5 फलानि आनय, नी धातु के योग में द्वितीय विभक्ति बहुवचन। नी धातु के योग में द्वितीय विभक्ति बहुवचन। 5 फलों को लाओ। जाते हुए बालक को देखो। जाते हुए बालक को देखो। जाते हुए को, बालक को, तो जाते हुए की, जाते हुए को गच्छन्तम, बालक को बालकम। देखो यच या प्रच्छ है, प्रच्छ, प्रच्छ भी नहीं है तो पश्य, देखो। जाते हुए बालक को देखो, लोट लकार का है ये। फिर कहा वह गुरु को प्रणाम करता है। प्रणाम फिर करता है, द्वितीय विभक्ति होने वाली है। क्यों? क्योंकि नम धातु का प्रयोग हो रहा है। नमय अव्यय का नहीं हो रहा है, यहां पर नम धातु का प्रयोग हो रहा है। नमस धातु का प्रयोग। इसलिए यहां द्वितीय विभक्ति हो रही है। प्रणमति, उसने इस स्त्री को देखा। उसने इस स्त्री को, तो इस किसके लिए आया है? स्त्रीलिंग के लिए। तो से इमाम स्त्रीम अपश्यत, उसने इस स्त्री को देखा।
स इमाम स्त्रीम अपश्यत। आपको वेद नित्य पढ़ना चाहिए, विधिलिंग लकार में है। आपको भगवान वेद नित्य पढ़ना चाहिए, तो यहां क्या करना चाहिए? वेद को नित्य पढ़ना चाहिए, तो नित्यम वेदम पठेत। विधिलिंग लकार में, विधिलिंग लकार में बन रहा है। आपको क्या करना चाहिए? वेद को नित्य पढ़ना चाहिए। द्वितीय विभक्ति हो रही है, किसको पढ़ना चाहिए? वेद को। का गुरु, छात्र गुरु से प्रश्न पूछेगा, भविष्यत काल है, प्रच्छ धातु है। प्रच्छ धातु के योग में दो क्या हो जाएंगे? प्रच्छ धातु के योग में दो कर्म, और पूछेगा तो प्रक्षयति क्या होगा? प्रक्षयति, लोट लग लिट लकार, दो हो गए कर्म प्रच्छ धातु के योग में। और समझे, मेरे घर के चारों ओर पर्वत है। मम गृहम पर्वतः परितः पर्वतः सन्ति। मेरे घर के चारों ओर, तो परितः के योग में द्वितीय हो रही है यहां पर। इसी प्रकार नदी के दोनों ओर खेत है, दोनों ओर, अभितः के योग में क्या हो रही है? द्वितीय हो गई यहां पर। नदीम अभितः क्षेत्राणि संति। वह सन्मार्ग पर चलता है, तो यहां पर क्या हो रहा है? विष धातु के पहले नी और अधि उपसर्ग है, इसलिए द्वितीय विभक्ति हो गई सन्मार्गम। द्युलोक एवं पृथ्वी लोक के बीच अंतरिक्ष है। द्युलोक और पृथ्वी लोक के बीच अंतरिक्ष है। बीच में के लिए क्या लिया हमने? अंतरा शब्द। तो ऐसी स्थिति में द्युलोक में भी द्वितीय, पृथ्वी लोक में भी द्वितीय। द्युलोकम पृथ्वी लोकम च अंतरा अंतरिक्षम अस्ति। एक समय राजा दिलीप ने यज्ञ करने के लिए एक घोड़ा छोड़ा। एक समय राजा दिलीप ने यज्ञ करने के लिए एक घोड़ा छोड़ा। एक समय, एकदा राजा दिलीपः यज्ञ करने के लिए, यज्ञम कर्तुम एकम अश्वम, घोड़ा अश्वम, क्योंकि यहां कहिएगा एक घोड़े को छोड़ा, राइट? एक घोड़ा छोड़ा या को छोड़ा, तो एकम अश्वम क्या आया? मुमोच है, छोड़ा, भूतकाल में छोड़ा था, मुमोच छोड़ दिया था। इसी तरह हमारे पास है उसने प्राण त्यागे, से प्राणान, द्वितीय विभक्ति हो रही है, प्राणान त्यजत। उसने प्राण त्याग दिए, चला गया अपने लोक। और देखो, हम गुरु को नमस्कार करेंगे, नमस्कार के बाद में करने क्रिया और है, तो गुरु में क्या होने वाली है? द्वितीय विभक्ति। वयम गुरुम करेंगे भविष्यत काल में, तो नम धातु के भविष्यत काल में, नम धातु कौन सी है? नम धातु के योग में क्या करने वाले हो भविष्यत काल में? नन श्याम वयम, हम सब, उत्तम पुरुष, बहुवचन में क्या बनेगा? भविष्यत काल है ना। भविष्यत काल में क्या किया आपने? लिट लकार था क्या? ध्यान रखो। कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले, कृष्ण के दोनों ओर क्या है भाई? ग्वाले। दोनों ओर के लिए क्या शब्द लिया? उभयत और अभिता, और दोनों अवयवों के योग में क्या होगी? द्वितीय विभक्ति। तो कृष्णम में क्या हुआ है? द्वितीय विभक्ति। क्या कहा? कृष्णम उभयत अभितय गोपाः संति। टापर खेल रहे हैं उसके साथ।
हरि वैकुंठ में रहते हैं। ये हरि जी रहते कहां हैं? वैकुंठ में, बैकुटी में नहीं रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं। तो हरि वैकुंठम, ओ ये रहा भाई, ये रहा। अधि तो उपसर्ग पहले लग जाए और वश धातु के, तो भैया आधार में कर्म संज्ञा ही होती है, द्वितीय विभक्ति। इसी प्रकार बलि से धरती मांगता है। अबे बलि से मांग रहा था, हाँ वामन मांग रहा था। तो यहां पर याच धातु है क्या? याच धातु में दो कर्म कर दो, बलिम वसुधाम। बालक माता से लड्डू मांगता है। कौन किससे क्या मांग रहे हैं? मम्मा से। मम्मा से क्या मांगा? लाडू। तो मम्मा में और लाडू में दोनों में क्या हो गई? द्वितीय विभक्ति। क्यों? याच धातु का प्रयोग हुआ ना। माता दही से मक्खन मथती है। अरे बिलोवनी है, दही मक्खन। तो यहां ध्यान रखो, माता दधी, दधी किसे कहते हैं? दही को। और जो अलूणो घी, नवनीतम कहते हैं उसको, अलूणे घी को। मतनाती द्वितीय विभक्ति हो रही है। वह गांव से भैंस खींचता है। भैंस खींच के ला रहा है, आ जाए पकड़ पाटो आवो को ना, भैंस ने खींच लो। तो कहा से ग्रामम महिषिम कृषति। कृषति यानी खींचना। हो गया द्वितीय विभक्ति का, देखा ना आपने। इसे आ देखो, कल हम तृतीया से फिर शुरू करेंगे। करो शुरू, लिखो।